हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका पाठ है धरपटक और मोहपटक। कहानी आप अच्छे से सुनिए, बहुत ही ज्ञानदायक कहानी है। एक गांव में दो पहलवान रहते थे। एक का नाम था धरपटक और दूसरे का नाम था मोहपटक। जो धरपटक था उसको अपने शरीर का इतना घमंड था, इतना बल था उसके पास कि सामने वाले व्यक्ति को वो बहुत जल्दी ही हरा देता था। लेकिन जो मोहपटक था उसके पास इतनी बुद्धि थी कि सामने कितना भी बलशाली व्यक्ति हो, वो सामने वाले को बातों बातों में ही हरा देता था। तो यह सब देखकर जो धरपटक था उसको बहुत बेकार लगता था। तो धरपटक ने अपने मन में सोचा कि हमको मोहपटक को सबक सिखा कर ही रहना है, सबक सिखा कर ही रहना है। तो धरपटक के निश्चय कहते ही वह मोहपटक के गांव के घर की ओर चल दिया। जब वह मोहपटक के घर की ओर जा रहा था तो रास्ते में एक तालाब मिला। वहीं जाकर वो बैठ गया और अपनी पोटली में जो एक मन सत्तू बांधे हुए था, यानी कि सतुआ बांधे हुए था, उसने उसको खाया और खाने के बाद तालाब का सारा पानी पी लिया। उस तालाब पर प्रतिदिन एक हाथी पानी पीने आया करता था। जब हाथी ने वहाँ जाकर देखा कि इस तालाब का पानी तो सारा इस व्यक्ति ने ही पी लिया जो यहाँ सो रहा है, तो हाथी ने उसको सूंड से मारा तो उसकी नींद टूट गई, यानी कि नींद खुल गई। नींद खुलते ही जो धरपटक था उसने गुस्से में ही ना आओ देखा न ताओ और सीधे ही हाथी को अपनी पोटली में बांध लिया। और पास में ही खजूर के पेड़ खड़े हुए थे, उसमें से एक पेड़ को उखाड़ लिया और उसमें उसको लटका लिया और अपने कंधे पर रखे हुए चल दिया मोहपटक की ओर। जब मोहपटक के आंगन के बाहर पहुंचा तो उसको कहा कि बहुत निकलो तुम बाहर, लेकिन वो नहीं माना। जो मोहपटक था वो तो इसी का इंतजार ही कर रहा था कि जो धरपटक है वो कब भड़के, यानी कि इसको कब गुस्सा आए। तो जब मोहपटक बाहर नहीं निकला तो धरपटक ने जो अपनी पोटली में सत्तू बांधे हुए था वो खा लिया था, और जब बचा हुआ था हाथी तो हाथी को खोला और उसके आंगन में फेंक दिया। उसके आंगन में जो मोहपटक की पत्नी थी वो झाड़ू लगा रही थी, तो उसने कहा, ए भगवान, हमारे घर में किसने इस चूहे को फेंक दिया है। तो धरपटक यह बात सुनकर के आश्चर्यचकित रह गया कि हमने तो इसके घर में हाथी को फेंका है और इसकी पत्नी कह रही है कि यह चूहा किसने फेंक दिया। तो जो मोहपटक वो कहता है उसको झाड़ करके एक साइड नाली में फेंक दीजिए। और उसकी पत्नी भी बहुत बातों वाली थी, उसने कहा, सुनते हो जी, क्या आपकी 1000 बैठकें पूरी हो गई हैं? नहीं नहीं, होने वाली हैं। बस बैठकें होने के बाद ही अभी हमको एक पहाड़ भी तो कुछ ठेलना है। तो ऐसा सुनते ही धरपटक का और भी जो आत्मविश्वास था वो कम हो गया। फिर इसके बाद उसने जो खजूर का पेड़ था वो उसके आंगन में फेंका। तो उसने उसकी पत्नी ने कहा कि यह दातुन किसने फेंक दी है हमारे आंगन में। तो उसकी पत्नी कहती है, पता नहीं कहाँ से आई है, कहा कि उठा करके फेंक दो इसको बाहर, हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे किसी काम की नहीं है। इतनी सब बातें सुनकर तो जो धरपटक था उसका आत्मविश्वास पूरी तरह ही कम हो गया और उसने यह सोच लिया कि हमको, अगर हम मोहपटक से लड़ते हैं तो हमको हारना ही पड़ेगा, इसलिए भलाई इसमें ही है कि हमको यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो जो धरपटक था वो वहाँ से चला गया और मोहपटक ने बातों ही बातों में धरपटक को हरा दिया।